शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अच्छा ये बताओ, अगर ये रूप यहाँ न बैठे होते तो क्या पांडाल को सुनाते? अच्छा ठीक है, ये बैठे क्यों है? रूप के कारण, है ना? ये रूप ना बैठे होते। अच्छा, आप लोग आए क्या हो सुन करके? यहाँ क्या हो रही है? राम नाम है कि नहीं? राम लीला, राम की लीला, राम नाम। राम का नाम ना होता तो यहाँ कोई आता क्या? कैसे आता? कोई ना आता। आइए, नाम और रूप की चर्चा चल रही है। देखो, रूप तुमने कहा परमात्मा को लेना पड़ता है, लेकिन परमात्मा को रूप लेने के बाद बदलाव भी करना पड़ता है। कैसे? एक भक्त बैठा है भगवान के ध्यान में और भगवान सामने आ गए, रूप सामने आ गया, लेकिन भक्त नहीं हिल रहा है। तो भगवान ने क्या किया? भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। तो पहले एक रूप छुपाया और दूसरा रूप दिखाया। लेकिन नाम, तुमने जैसे कहा कि भैया रूप पहले आता है कि नाम, तो लोगों ने कहा कि नहीं, रूप पहले आता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ नाम पहले से सोच लिया गया, रूप बाद में आया। तभी तो कहा गया धरे नाम गुरु हृदय विचारी। और एक और भी कहा गया, जिस समय वशिष्ठ जी को बुलाया गया तो महात्मा वशिष्ठ से दशरथ जी कहते हैं, कहू नाम मुनि जो गुण राखा। हे महात्मा वशिष्ठ जी, आप वही नाम रखिए जो आपने हृदय में विचार करके पहले से रखे हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं क्या? इनके नाम अनेक अनूपा, नृप कहब स्वमति अनुरूपा। देखो, रूप तो एक ही होगा, लेकिन नाम अनेक होंगे। तो अनेक का महत्व है कि एक का? नाम कई हो जाते हैं, लेकिन रूप एक ही रहता है, और रूप एक ही है। और रही चलिए महाराज, बढ़िया दर्शन दिया है आपने कि पहले से ही उन्होंने नाम गुण रखा था अपने मानस में। लेकिन जिस समय उन्होंने ये कहा था, धरहु धीर हुई है सुतचारी, हुई है सुतचारी, तो सीधे नामे लेके बता देते, नामे लेके बताते कि हाँ कौन कौन होंगे। लेकिन नाम तभी रखा गया है जब दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म हो गया है तो जन्म के बाद ही नामकरण हुआ है। पहले से नहीं है, जन्म के पहले से नहीं है, जन्म के बाद। तो जन्म के बाद ही नामकरण है। एक दर्शन मैंने दिया था कि भगवान भी संसार में आते हैं तो उनको रूप ही धारण करना पड़ता है। एक दृष्टांत फिर मैं दे रहा हूं। एक बार तपस्या लगी, समाधि लगी, मनु शत्रुपा ने तपस्या लगाई, और मनु शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं। काहे के माध्यम से कर रहे हैं? वो भी अपने रूप के ही माध्यम से कर रहे हैं। नैमिषारण्य स्थान में रूप को तपा रहे हैं। अस्ति मात्र भर बचे। जब शरीर तप रहा है तो भगवान ब्रह्मा, भगवान नारायण, भगवान शंकर कई बार गए, अपने नेत्र खोलो, वरदान मांगो, फिर भी नेत्र नहीं खुले, शरीर तप रहा है। तब स्वयं ब्रह्म की बारी आई, मांगो 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 मांगो। जब ब्रह्म की बारी को सुना तो मनु शत्रुपा के नेत्र खुले। नेत्र खुले तो दर्शन भी किया। दर्शन काहे का किया भैया? रूप का। उत्तर आया कैसे? नील शरूरु नील मणि, नील नील
श्रीधर श्याम लाजहि तन तन शरीर शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। और महाराज यही कामना कर दी कि आपके जैसा ही हमें पुत्र प्राप्त हो। वही दुआ खुला है ना, वही खुला, यही मानस के अनुसार लीला चल रही है। तो महाराज उन्होंने यही कामना की कि मुझे आपके जैसा ही रूपवान पुत्र चाहिए। तो भगवान ने यही विचार किया कि आप सरिस कहाँ खोजूं जाई, मैं अपने जैसा संसार में दूसरा कहाँ खोजूं, इसलिए मैं स्वयं आपका पुत्र बनूंगा। तो महाराज वहां पर भी रूप का ही दर्शन हुआ है, वहां भी कामना रूप की ही हुई है। लेकिन जब उनकी अंतकाल में परिणित हुई मनु जी की, तो रूप नहीं रहा, केवल नाम ही रहा उनके पास। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। क्या रूप आया कि नाम आया? क्योंकि रूप हर स्थान पर नहीं पहुंच सकता है और नाम हर स्थान पर पहुंच सकता है। इसीलिए कहा गया है, क्या कहते हैं शास्त्र कहते हैं कि बड़े बड़े महात्मा कोटि कोटि मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। तो यहाँ रूप है कि नाम है? जाशु नाम सुमिरत एक बारा, एक बार नाम लेने मात्र से इन संसार सागर से व्यक्ति पार हो जाता है। यद्यपि देखो नाम और रूप बहुत देर से हो रहा है, लेकिन शास्त्र ने जब निर्णय लिया तो नाम और रूप के लिए क्या कहा गया? को बड़ छोट कहत अपराधु। ना नाम छोटा है ना रूप छोटा है, ना नाम बड़ा है ना रूप बड़ा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। रूप महत्वपूर्ण है, उससे भी महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि रूप अगर बिना नाम का है तो उस रूप का भी कोई महत्व नहीं है। देखिए महाराज बढ़िया, भले ही समय लगा लेकिन आ वहीं गए। अच्छा, हम आ गए कि मानस आ गए? नहीं, आप आ गए कि को बड़ छोट माने रूप को भी छोटा। ऐसा बता रहा है जैसे अपने घर की अर्धांगिनी हम पढ़ रहे हो। रूप को मान लिया, बस यही, इसी में संतुष्टि है हमको कि चलो उसको भी तो आपने कम से कम बराबर स्थान दिया, को बड़ छोट। अब ये सुन गुण भेद समझी है साधु, साधु अब इसको समझें कि कौन प्रभावशील है। महाराज जैसे एक दर्शन और देंगे, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। मुनि यत्न कर रहे हैं, काहे से यत्न कर रहे हैं? अपने शरीर के माध्यम से यत्न कर रहे हैं, और शरीर के माध्यम से ही नाम का जप होगा अंत काल में। अंत काले भूतानि मोहयंती तपुरा श्रुति। और यदि इसी शरीर के माध्यम से अंत समय में तुमने राम के नाम का जप कर लिया तो महाराज अर्धाली यही रहेगी, लेकिन अर्थ बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही। अगर अंत समय में राम कही तो फिर आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही। अंत समय में यदि भगवान का भजन कर लिया तो फिर इस संसार में दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो महाराज मुक्ति, जो मोक्ष मिलता है वो रूप को मिलता है कि नाम को? मोक्ष मुक्ति ये तो प्राप्त शरीर ही करता है। बिना नाम के मुक्ति मिल जाएगी? रूप को प्राप्त कौन करता है? बिना नाम के
शरीर को मुक्ति मिल जाएगी। मान लो किसी के पिता दुर्घटना में ग्रस्त होकर के संसार से चले गए, अकाल मृत्यु हो गई, रूप चला गया, तो अब उनको अकाल मृत्यु में जब व्यक्ति मरता है तो भटकती है आत्मा, भटकती है। तो किस नाम से, रूप से उद्धार है कि नाम से? फिर वही जबरदस्ती तुम बहस लड़ा रहे हो। नाम, संकल्प भी लोगे तो नाम से। रूप है, लेकिन जब तुम कोई कार्य करोगे, पूजा इत्यादि में लगोगे, तो संकल्प लोगे, तो संकल्प में क्या करोगे? रूप है लेकिन नाम लेना पड़ेगा, अपना नाम लेना पड़ेगा। सकुटुंबो हम परिवारो हम बांधवो हम आदि 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 आदि, तो शर्मा हम वर्मा हम गुप्तो हम दासो हम। ये नाम नहीं होगा तो रूप का कोई भी महत्व होने वाला नहीं है। क्योंकि मानस कहती है, आज क्या भेली आकर के, एक तो कुछ नहीं, ना भसम असम कुछ देना नहीं, एकदम हाथ झाड़ के खड़े हो गए, अपना तो दाबे हाथ आज तो फंसे हो चक्कर में। नहीं बेकर पंडित जी में, अब ये तो है ही। नाम का महत्व बहुत है। हमें जब भी कभी आवश्यकता पड़ेगी तो नाम की पड़ेगी, क्योंकि रूप तो एक स्थान पर बैठा है, लेकिन नाम सर्वत्र काम कर रहा है। राजा एक है, लेकिन राजा के नाम से काम कितने हो रहे हैं कि राजा की आज्ञा है, राजा ने कहा है। तो राजा तो एक है, लेकिन उसके नाम से काम अनेक हो रहे हैं। इसलिए महत्व नाम का है, रूप से अधिक महत्व नाम का सदैव रहेगा। क्योंकि रूप अगर है तो बिना नाम का कोई रूप नहीं। अगर रूप है भी, बार बार चर्चा करते हो, तो मानस कहती है, राम स्वरूप तुम्हारे, राम स्वरूप तुम्हारे, बचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अलख अपार, नेति नेति नित निगम कहे। तो जो स्वरूप है वो तो अगोचर है, वाणी के परे है, बुद्धि के परे है, तो रूप का वर्णन तो तुम कर ही नहीं सकते। लेकिन नाम का वर्णन सदैव कर सकते हो। नाम सदैव कल्याण करता है। नाम का वर्णन कर सकते हो, लेकिन नाम का वर्णन होगा तो तभी जब रूप का प्रभाव होगा। जैसे एक अर्दाली फिर पढ़ रहा हूं मैं, सिद्धांतिक अर्दाली है। परहित लागी तजे जे देही, परहित में जो अपने शरीर का बलिदान करता है तब उसका नाम आगे चलता है। संतत संतत माने निरंतर, प्रशंसहि तेहि, उस व्यक्ति की प्रशंसा होती है। किस व्यक्ति की प्रशंसा होती है? जो परहित लाग तजे जे देही। हाँ, जहां की अर्धाली है, परहित लाग तजे जो देही, संतत संत प्रशंसई तेही, तो क्या वहां उसकी प्रशंसा हुई? प्रशंसा तो हुई है। कहां हुई? उसकी हुई? उसकी नहीं हुई है, लेकिन हुई है प्रशंसा। और तुम सूत्र क्या पढ़ रहे हो? परहित लागी तजे जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। ये कौन है? ये कामदेव कह रहा है। ये कौन कह रहा है? कामदेव कह रहा है। तो कामदेव तो परहित में मर गया, तो प्रशंसा कामदेव की हुई कि शंकर जी की? पृथक पृथक तिन कीन प्रसन्नता, भयउ प्रसन्न चंद्र अवतंता। सूत्र तुमने पढ़ा है परहित के लिए, और सूत्र जाके बैठ रहा है शंकर जी पे। देखिए, कामदेव को ये पता था कि हम जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन कामदेव ने सिद्धांत पढ़ा, तदपि करब मैं काज तुम्हारा, मैं कार्य अपना नहीं तुम्हारा कार्य कर रहा हूं। तो श्रुति कहे परम धर्म उपकारा,
कामदेव ने कार्य किया था तो वो परोपकार का, लेकिन जिस समय भगवान शंकर जी ने नेत्र खोले तो वो परोपकारी नहीं दिख रहा था, वो अत्याचारी दिख रहा था। नेत्र जब खुले तो वो अत्याचारी के रूप में था, क्योंकि कोपी वो जब ही, जैसे ही क्रोध किया कामदेव ने तो जो मर्यादा लेकर के गया था वो मर्यादा नष्ट हो गई उसकी, क्रोध के कारण। कोपी वो जब ही बारी चर केतु, तो क्षण महु मिटे सकल श्रुति से तू, सब नष्ट हो गया, कामदेव मर गया। लेकिन प्रशंसा तो उसकी होगी ही, उसने कार्य ऐसा किया है। भगवान शंकर जी ने भस्म कर दिया, मर गया कामदेव। लेकिन जिस समय कामदेव की पत्नी रति आई और रति ने इस पूरी घटना की जानकारी जब भगवान शिव को दी तो भगवान शिव ने क्या किया? काम जारी रति कहूं वर दीन्हा, वरदान दिया कि नहीं दिया? काम जारी रति कहूं वर दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। तो महाराज यदि रूप के माध्यम से कार्य हुआ है तो फिर परिणाम भी रूप को ही मिला है। अगर रूप को मिला है परिणाम, तो भगवान शंकर ने रति से कहा है, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, ओई हरणी महामयी भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, मानस मर्मज्ञ बचन अन्यथा होई न मोरा। अगर रूप का नाम है तो फिर भगवान शंकर ने कहा है अब ये अंग रहित है, अब इसका नाम होगा अनंग, और रूप है नहीं तो ये नाम कैसे हो गया? अनंग फंस गए बेटा तुम। और सुन रहे हैं सुंदर संवाद, प्रभावित हुए हमारे रुद्रदत्त जी तिवारी, CISF सिलमी खागा फतेहपुर, वर्तमान में बोकारो झारखंड से ये लाइव प्रसारण देख रहे हैं बुंदेली मिक्स पर। आपने 51 पुष्प मुद्राएं क्रमशः श्री भार्गव परशुराम जी, श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और व्यासपीठ पर प्रदान किए हैं। साधुवाद। भगवान क्या कहते हैं? अब ते रथि तब नाथ कर होई नाम अनंग। अब रूप नहीं है, रूप तो जल गया, तुमने बताया रूप जल गया। अब नाम है, बिना रूप के नाम चल रहा है, शरीर नहीं है लेकिन नाम अनंग है। अगर रूप का इतना महत्व है तो रूप तो जल गया, फिर नाम कैसे चल रहा है? देखिए महाराज, आप कहते हैं रूप तो चला गया, नाम कैसे चल रहा है? बताओ। नाम चलने के लिए भी उसको माध्यम रूप का ही बनना पड़ रहा है। रूप है नहीं। क्यों? क्योंकि शब्द, स्पर्श, रूप, अब रस और गंध। अब ते रति तो नाथ कर होई नाम अनंग। अनंग अंग रहित, अंग नहीं है अनंग। अब अंग होता है शरीर का, शरीर माने रूप। अब शरीर रहा नहीं, रूप रहा नहीं, अनंग बिना अंग के, तो ये कैसे हो गया? देखो गिर रहा है, समझ लो। नहीं, ये हो कैसे गया? देखिए महाराज, काम अनंग है लेकिन वो भी रहता कहाँ है? कहाँ रहता है? तो उसको रूप में भी देखा गया है। रूप में भी, शब्द में है काम, क्योंकि अब उसका कोई वास्तविक रूप नहीं है, लेकिन अब संसार में उसको रहना है, उसके लिए भी उसको रूप लेना पड़ता है। चाहे वो ध्वनि का रूप हो, चाहे वो शरीर का रूप हो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये तो तुम अब इसमें काम का वास, इसमें दर्शन करो, इसमें देखो। हम नहीं। हाँ, तो देखना पड़ेगा। भले वो आपके सामने आएगा नहीं कि मैं काम हूं, लेकिन काम को देखना पड़ेगा, तो इस पर देखना पड़ेगा। अब देखिए महाराज,
तुमने उसका भी एक रूप है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इसको एक रूप में माना गया, और वो है पुरुषार्थ का रूप। 4 पुरुषार्थ हैं, उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता, लेकिन हम समझ रहे हैं कि तुमको चाहे जितना समझाएं, तुम नाम को ही, हम समझ रहे हैं, हाँ, तुमको भी हम भी समझ रहे हम हैं। नहीं समझ रहे हैं कि तुम नाम ही पकड़े रहोगे। ये तो हम भी समझ रहे क्योंकि हैं। आपको आवश्यकता नाम की है, तो मैं नाम ही बता रहा हूं। व्यास जी। हेलो। और इसी सुंदर संवाद से प्रभावित हुए आप हैं भैया मुन्ना मिस्त्री जी। इनके द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं प्रभु के चरणों में समर्पित हैं और 251 पुष्प मुद्राएं इनके द्वारा समित को भी प्रदान किए गए हैं। 151 पुष्प मुद्राएं आप हैं भैया जगदीश द्विवेदी। काम का विचरण हो रहा है, ये तो तुम प्रकार में अब इसको प्रवेश कर रहे हो, लेकिन तुमने जो अर्धालियां पढ़ी थी वो काम शरीरधारी की थी। काम कौन था? शरीरधारी था। अब शरीर उसका नहीं रहा, नाम हो गया अनंग, बिना अंग के हो गया, माने शरीर नहीं रहा, रूप नहीं रहा, लेकिन नामकरण हो गया, नाम हो गया अनंग। अब तुमने जो ये विकार के रूप में काम को रखा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो ये काम कैसे नष्ट होता है? ये काम कैसे नष्ट होगा? तो शास्त्र कहता है, बिन संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपने नाही। बिना संतोष के काम नष्ट होने वाला नहीं है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन शब धन धूरी समान। ये बात आपकी यथार्थ सत्य है। चलो शांति मान। तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात्म सुखम, कम से कम संतुष्टा पैराओ। महाराज, अब ये इस वार्ता का उपसंहार चल रहा है, नाम और रूप। तो एक अर्धाली हम पढ़ेंगे। नाम रूप दुई ईसी उपाधि, दोनों ही ईश्वर की उपाधि हैं। अकथ अनाधि सुसा मुझ साधि, ये दोनों ही ईश्वर की उपाधियां हैं। आप नाम रूप भले ही बाद में जानो, क्योंकि आप पहले नाम को जानना चाहते हैं, नाम के प्रभाव को जानते हैं, तो मैं नाम ही बता रहा हूं। परंतु नाम जान करके भी आप कुछ कर नहीं पाओगे, ये मैं जानता हूं। का क्षति लाभ, यही बात रुकी थी। जून धनु तोरे देखा राम नयन के भौरे, देखा राम नयन के भौरे, छुअत टूट, छूते ही टूट गया। रघुपति ही ना दोसु, मुनि बिन काज करी ही कत रोसु। धारा बदली तो धारा बदलने में रस बदला। आवेश के रथ पर चढ़े हो, आवेग से तुम जा रहे हो, सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुटला रहे हो। धनुष भंजनहार पर क्यों व्यर्थ सारा रोष है? अरे स्पर्श से विघटित हुआ क्यों भ्रात पराक्रोश है? मोहांध होकर आपने प्रभु पर लगाए दोष हैं, और पूछो यहां तो सब कहेंगे कि श्री राम तो निर्दोष हैं। ये सीधी सी बात क्यों नहीं मुनि बुद्धि में बिठला रहे हो? सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से छुटला रहे हो। सामर्थ्य है बाबा, अब मुझे सामर्थ्य देखना है आपका। सामर्थ्य है तो सिरुच्छेदन कीजिए रघुनाथ का, अन्यथा ये नाम छोड़ो, जाओ अपने धाम को। क्यों बार बार प्रताप अपने परुष का बतला रहे हो और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुटला रहे हो? अब तुमने देखो नाम ही बताया, रूप की इतनी प्रशंसा करने के बाद भी तुमने नाम का ही आश्रय लिया।
देखा राम नयन के भोरे। लेकिन इस बात को परशुराम नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि जब तुमने अपनी वार्ता की शुरुआत की तो तुमने कहा लखन कहा हंसी हमरे जाना सुनऊ देव सब धनुष समाना। तो तुम जो हमसे वार्ता कर रहे हो वो निजी जानकारी की कर रहे हो, हमरे जाना। तो जो तुम्हारी जानकारी में हो उसको हम प्रमाण माने ये जरूरी नहीं है। तुम्हारी जानकारी में क्या है? सभी धनुष समान है, छोटा धनुष हो चाहे बड़ा धनुष हो, तुम्हारी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। तो अब भेद नहीं है, तुम्हारी दृष्टि है, तुमने छोटी छोटी धनुइयों को धनुष के बराबर मान लिया, तो ये तुम्हारी व्यक्तिगत दृष्टि है। अब राम की बात आ गई तो तुम कहते हो देखा राम नयन के भोरे। भोरे माने धोखे से। तो क्या राम को भी धोखा हो सकता है क्या? क्यों? लक्ष्मण ये कह रहा है कि राम जी को धोखा हुआ, तो क्या राम जी को भी धोखा हो सकता है? ये लक्ष्मण कहेगा। तो पहले तो इसको हमें पक्का करना है कि राम को धोखा होता है कि नहीं होता है। अगर होता भी है तो क्या ये लक्ष्मण कहेगा? लक्ष्मण तो नहीं कहेगा कि हमारे भैया से धोखा हो गया, क्योंकि धोखा तो है ही नहीं उसके जीवन में ना। रामो विग्रहवान धर्मा, राम विग्रह है, धर्म के स्वरूप है। तो राम के जीवन में धोखा इत्यादि कहाँ होता है? उनकी तो कृपा होती है तो ये सब भ्रम छूट जाते हैं। जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाई। इनकी कृपा से भ्रम मिटते हैं और तुम उन्हीं के जीवन में भ्रम डाले घूम रहे हो, कह रहे हो देखा राम नयन के भोरे। अब आइए व्यास जी, प्रसंग से जुड़ा जा रहा है तो हम भी अपना प्रसंग जोड़े देते हैं। महाराज, आप कहते हैं राम जी को क्या भ्रम हो सकता है? संसार में ऐसा कौन है जिसको भ्रम ना होता हो? ये तो मोह भ्रम का ही संसार बना है। कोई भी चमकदार वस्तु जब दिखाई पड़ती है तो यह भ्रम हो जाता है कि ये नई है, क्योंकि चमक रही है तो नई है। तो धनुष ये चमक बहुत रहा था लेकिन था बहुत पुराना। जैसे आपो देखे में तो बड़े नीक लाग रहे हो, लेकिन पता नहीं कब भगवान मालिक हो। पता चले हम पांव छुए, पांव छूते प्राण निकल जाए। तो ये थोड़ी ना होगा कि लक्ष्मण ये जानता था कि छूते मर जाएंगे। ये तो समय है, समय का चक्र है महाराज। और रही बात हमारे बताने के बाद भी नहीं मान रहे हो तो मनमाने का है हमारे पास साधन, बहुत बड़ा साधन है। सभा से भाग जाओगे जब हम धनुष संभालेंगे, पड़ जाओगे व्यर्थ चक्कर में, धनुष कर उठा लेंगे, क्योंकि बाबा रघुवंश अक्खल है, बाबा भक्कड़ है। नहीं वो नेक दब सकते, जगत की चंद्र लज्जा विषम विष्काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया है मुनि जी? अकड़ते ही जो जाते हो और जगत के वीर सिंहों के सामने फरसा दिखाते हो। चोर कर्ज कत्ता चपेटती चलाकधार, यही लेता लपेट, चारों ओर एक फेरे में दिक्कत दहल जात, ऐ फन फड़क जात, कोल कंठ दब जात, विकट बखेरे में यही चटक चटाक चट टूटती कमट पीठ, मंदता दिखाई दे दर के उजेरे में, प्रबल प्रताप रघुवंश मारतंड लखी, ये तेरे जैसे छत्री लुकत अंधेरे में। देखता नहीं तुम्हारा ये विप्रवेश, क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान मिटा लेता, दिल के फरसे की याद भुला लेता, छीन लेता सब अस्त्र शस्त्र करके घनघोर दिखा देता, उछल उछल कर पुर चलाना मुंजी सभी भुला देता और सीधी महेंद्राचल की रास्ता सूर्य चंद्रवंश में एक प्रसिद्ध सहस्त्र बहु, अरे जिसका जहान में दूसरा न जोड़ा था, काटा था कठिन कुठार से मैंने ही यद्य पुष्प के पास में सैन्य बल न थोड़ा था। अरे देख लक्ष्मण, मैं वही हूँ परशुराम जिसने छात्र वंश का बच्चा न छोड़ा था, मोड़ा था खलानन का आनन हमी ने, युद्ध में गणेश का दंत हमी ने तोड़ा था। भूल जई हो छकर मकर उलन वो भांद बूझ में पड़े का मुकाबला, जब श्री दशरथ के लाल से भाग जई हो महेंद्राचल, कभी सूरत न दिखाइयो आए, क्योंकि वीर रघुवंशी जब रणमा लड़े काल से, फरसा को छुपा ले हो, धनुष को दुरा ले हो, कहूं बाबा धोखा हो जाए लखन लाल से। हमसे भी हो सकता धोखा, इसलिए समझाऊं मोह से ना भिड़ो,
जाओ कहूं कौनो द्वारे मां विश्राम करो जाएंगे। तू धुएं पड़ों से हंसी छोड़, ये हंसना तुझे रुलाएगा, अरे कर देगा दांत भी खट्टे, हंसने का स्वाद चखाएगा। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है, जानता नहीं स्वभाव मेरा, क्यों आ लड़कपन करता है। व्यास जी कैसा है इनका जीवन दर्शन। आइए जीवन दर्शन पर हमारा विचार गया। बिकट बिखेराले वैश्वेर समय लागे मोही,